आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली और उसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे 1952 रुपया लाभ प्राप्त हुआ, तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी? बोल रहा है कि 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली और जो राशि उधार लिया उसी को 3 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर दिया। यानी उधार लिया 9% पर साधारण ब्याज पर और निवेश करता है 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो 3 वर्ष के बाद उसे 1952 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ। तो कितना राशि उधार लिया था, यही याद करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 9% उधार लिया साधारण ब्याज पर, अब 3 वर्ष के लिए निवेश किया, तो 3 वर्ष के लिए जिससे उधार लिया था उसको भी 3 वर्ष का ही साधारण ब्याज देगा भी। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना देगा? 9% के अनुसार 3 वर्ष का साधारण ब्याज देगा 9 तिया 27%, यानी इसका साधारण ब्याज हो गया 27% जो इसको देना है। अब ये क्या करता है, 3 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, यानी कि इसको कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला? ये तो हुआ कि देगा, मिला इसको कितना? तो 10% के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 3 वर्ष का CI निकालना है। तो 3 वर्ष का CI निकालने के लिए 10 का सबसे पहले स्क्वायर कर देंगे और इसको 100 से भाग देंगे, हो जाएगा 1। अब 10 का 2 गुना कर देंगे, 10 का 2 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 दूना 20, ये आ जाएगा हम लोग का 21। ये 21 जो आया, अभी 2 वर्ष का CI आया है, जबकि निकालना है हम लोग को 3 वर्ष का CI। अब 3 वर्ष का कैसे निकलेगा? ये हम लोग का हो गया 2 वर्ष का, और 10% के अनुसार लगा रहा था, 10% पर लगा रहा है, तो इसी में 10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 210 और 100 से भाग देंगे, ये आ जाएगा 2.10। और इसी 21 और 10 को जोड़ देंगे और जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, हम लोग नीचे जोड़ देंगे इसको। तो 21 और 10 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 31, उस 31 को अब इसमें जोड़ देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 3.1, यानी कि 3% का CI हो गया 33.1%। 2 वर्ष का 3 वर्ष का SI ये हो गया, बोल रहा है 1952 का फायदा होता है, तो जो इन दोनों में अंतर होगा वही उसको फायदा होगा। तो 27% और 33.1% दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 27% को घटा देंगे, 27% को घटाए हैं तो यहाँ आ जाएगा 713, ये हो गया खत्म। 0.1 कितना परसेंट? 6.1% का अंतर आ रहा है 6.1% का, लेकिन ये रुपया में बोल रहा है कि कितना का फायदा हुआ? 1952 का। तो कह सकते हैं 6.1% का मतलब 1952 रुपया। अब यहाँ पॉइंट को खत्म करेंगे, जीरो यहाँ आ जाएगा, 61 से भाग देंगे तो 61 एकम 61 और ये चल जाएगा हम लोग का 61 से 32 और ये जीरो उतर जाएगा, यानी 1% का मान कितना हो गया? 320। जबकि पूरा राशि को हम लोग, यानी जो भी हम लोग का मूलधन होता है उसको क्या बोलते हैं? 100%। तो 1% का मान 320, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100 से दोनों तरफ गुना हो जाएगा, तो 320 और 100 12 कितना हो जाएगा? 32,000 रुपया राशि उधार लिया था। 32,000 रुपया राशि उधार लेने पर 1952 रुपया उसको फायदा हुआ। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग का अगला प्रश्न है, 16,400 की राशि उधार ली जाती है, यानी 16,400 रुपया उधार लिया गया और इससे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में
2 वर्षों में चुकाया जाना है। वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि 16,400 रुपया उधार लिया गया और इस उधार ली गई राशि को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चुकाना है। यानी 2 वर्ष में इसको उधार पूरा चुकता कर देना है। तो बोल रहा है वार्षिक भुगतान की राशि यानी प्रत्येक किस्त यानी 2 बार में कितना कितना रुपया वो चुकाया होगा, यही बोल रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रतिशत क्या दे रहा है हम लोग का 5%। 5% का मतलब 5/100, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 20/100, यानी आ जाएगा हम लोग का 1/20। अब 1/20 का मतलब हुआ 20 हम लोग का हो गया मूलधन और ये हो गया हम लोग का CI, यानी 20 रुपया पर 1 रुपया का ब्याज देना होगा। तो टोटल कितना देना होगा 21/20, यानी जहाँ 21 क्या हो गया मिश्र धन और ये 20 हम लोग का हो गया मूलधन। अब चुकता कितने वर्षों में करना है 2 वर्षों में। तो 1 वर्ष का तो हो जाएगा हम लोग का 21/20। अब 2 वर्ष के लिए करेंगे तो इसी का हो जाएगा स्क्वायर, इसी का स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441/20 का स्क्वायर 400। लेकिन करना क्या है किस्त में जमा करना है। तो ये हम लोग का पहला किस्त हो जाएगा, तो दूसरा किस्त भी उतना ही होना चाहिए क्योंकि सेम किस्त जो भी होगा वो सेम होगा, यानी हर साल उतना ही चुकाना है। जबकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये 21 है, यानी इस 21 को क्या करना होगा इस 21 को भी 441 ही बनाना होगा। तो इसको 441 बनाने के लिए 21 से गुना करेंगे। अब इसमें 21 से गुना करेंगे तो यहाँ भी हम लोग का 21 से गुना हो जाएगा। अब इस पूरे का मान कितना हो जाएगा इस पूरे का मान हो जाएगा 21 दूना 42 420 और ये हम लोग का कितना है 400। टोटल कितना आ जाएगा ये हम लोग का आ जाएगा 44820 820। प्रत्येक किस्त का मान कितना है 441। प्रत्येक किस्त का मान 441, यानी ये 800 जो हम लोग का हुआ ये मूलधन यानी जितना धन उधार लिया गया था और ये 41 जो हुआ यही प्रत्येक किस्त का मान होगा, यानी एक किस्त में। जबकि हम लोग का यहाँ मूलधन 820 आ रहा है और ये मूलधन हम लोग का था कितना 16,400। तो कह सकते हैं 820 का मान कितना 16,400। जीरो से जीरो गया, 2 से ये जाएगा और जीरो यहाँ बच जाएगा तो 20, यानी कह सकते हैं एक का मान कितना हो गया एक का मान 20। तो 41 का मान कितना हो जाएगा 20 से गुना कर देंगे तो 0 2 4 दूना 8 4 दूना 8, यानी कि प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा 8,820 रुपया। यानी हर साल 8,820 रुपया देगा तो 2 साल में ये उतना उधार ब्याज के साथ पूरा कर देगा।